मेरा बेटा चला गया। मेरा बेटू को क्या गलती थी उसकी? मेरे बेटे को मार दिया। मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डॉक्टर। पुणे केस को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। पुणे के पोर्श एक्सीडेंट और मर्डर केस में जुवेनाइल बोर्ड ने 22 मई को नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। आरोपी एक नामी बिल्डर का बेटा है जिसने 18 मई की रात शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार 2 IT इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन जब देश में बोर्ड के आदेश को लेकर बवाल हुआ तो बुधवार को उसे एक बार फिर बुलाया गया और फिर बोर्ड ने अपने आदेश को ओवरटर्न कर दिया। आज इस वीडियो में जानते हैं कि आरोपी वेदांत अग्रवाल के साथ बाल सुधार गृह में क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है बाल सुधार गृह। जुवेनाइल होम या बाल सुधार गृह एक स्थान है जहां अपराध करने वाले 18 साल से छोटे युवाओं को सुरक्षित तौर पर रखा जाता है और उनके जीवन शैली के सुधार का प्रयास किया जाता है। बाल सुधार गृह में ऐसे बच्चों को आवासीय सुविधाएं दी जाती हैं जो उन सभी युवा लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपराध किए हैं या जो आपराधिक माइंडसेट रखते हैं। बाल सुधार गृह आमतौर पर सरकार या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए संचालित किए जाते हैं। वो अपने निवासियों को कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराता है। ये जगह युवाओं को समाज में फिर से सफल नागरिक बनाने के लिए शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा देता है। बाल सुधार गृह में कैसे की जाती है भर्ती? बाल सुधार गृह में युवक को भर्ती करने के कई तरीके हैं। कुछ मामलों में अपराध से जुड़े किसी युवा को पुलिस गिरफ्तार करती है और किशोर निरोध केंद्र या बाल सुधार गृह ले जाया जाता है। वहीं अन्य मामलों में अदालत युवा को प्रोबेशन पीरियड या पेरोल की शर्त पर बाल सुधार गृह में रखने का आदेश देती है, जैसे कि पुणे केस में हुआ है। बाल सुधार गृह में किसकी भर्ती होती है ये भी जानते हैं। किसी अपराध में शामिल युवक या युवती, किसी अपराध को स्वयं अंजाम देने वाला युवक या युवती, अपराध करने के बाद फरार हो जाने वाला युवक या युवती, सेक्सुअल हैरेसमेंट में शामिल होने वाला युवक या युवती, नशा करने वाला युवक या युवती, आक्रामक व्यवहार रखने वाला युवक या युवती। बाल सुधार गृह में युवाओं के साथ क्या होता है? बाल सुधार गृह में किसी युवक के रहने की अवधि उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग होती है। कुछ दिनों से लेकर सालों तक भी अवधि हो सकती है। जब युवक को बाल सुधार गृह में भर्ती कराया जाता है तो आमतौर पर उनका सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट और शिक्षकों की टीम से आकलन कराया जाता है। यह आकलन युवा की देखभाल और उपचार के लिए जरूरी होता है। बाल सुधार गृह में साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध होते हैं जो बच्चों के इमोशंस को एनालाइज करते हैं। वो बच्चों को उनके दर्द और पीड़ा को समझने और उनका सामना करने के तरीके ढूंढने में मदद करते हैं। बच्चों को उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। बाल सुधार गृह में बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें रेगुलर काउंसलिंग दी जाती है जिससे उनका आपराधिक माइंडसेट बदल सके। बाल सुधार गृह में पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होते हैं जो बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करता है।